इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं इंजीनियर आशीष प्राची, अरहन जैन, पुणे महाराष्ट्र एवं समस्त मालथोन परिवार, सागर मध्य प्रदेश, रिंकल अजय, कल्पना शाह, पादरा गुजरात, पवन कुमार, हर्ष, मोंटी जैन, बीना मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम चातुर्मास निष्ठापन, मंगल प्रवचन एवं मंगल विहार में। दर्शकों, दिल्ली के कृष्णानगर में 21 नवंबर 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावित शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहत सागर जी महाराज के चातुर्मास निष्ठापन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों को चातुर्मास का अंतिम प्रवचन गुरुमुख से श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कृष्णानगर से पूज्य गुरुदेव का परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से मिलन हेतु आगरा की ओर मंगल विहार भी हुआ, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तो आइए हम भी देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। दिल्ली के कृष्णानगर में 21 नवंबर 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहत सागर जी महाराज के चतुर्मास निष्ठापन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों को चतुर्मास का अंतिम प्रवचन गुरुमुख से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कृष्णानगर से पूज्य गुरुदेव का परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से मिलन हेतु आगरा की ओर मंगल विहार हुआ। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहत सागर जी महाराज का 2023 का चतुर्मास दिल्ली के कृष्णानगर में आयोजित हुआ था। चतुर्मास निष्ठापन के अवसर पर गुरुवर चतुर्मास स्थल से जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने हेतु मंदिर जी पहुंचते हैं। इस दौरान गुरुदेव मंदिर जी पहुंचकर सभी वेदियों में विराजमान तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन वंदन करते हैं। इस अवसर अनेक भक्त भी गुरुदेव के साथ प्रभु के दर्शन कर गुरु आशीष प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मंचासीन होते हैं, जहां गुरुदेव अपने करकमलों से सौभाग्यशाली भक्तों को चतुर्मास के मंगल कलश प्रदान करते हैं। तदुपरांत कृष्णानगर के संपूर्ण जैन समाज ने मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम ह्रा जगत पूज्य मुनि श्री 108 साक्षात विराजमान वात्सल्य रत्नाकर हम सभी के आस्था के केंद्र बिंदु गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु सहित मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु सहित जलादि अर्घम निर्पामिति। जय मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। ओम रा साक्षात विराजमान मुनि श्री अरहत सागर जी मनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। इस पावन अवसर पर समाज के महानुभावों ने गुरुदेव के सानंद रूप से संपन्न हो रहे चतुर्मास और गुरु महिमा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आचार्य भगवान के परम शिष्य जो मुनि अरहत सागर जी का पूरा चतुर्मास हुआ और 5 महीने पूरी जो ज्ञान की गंगा बहाई है, उसके लिए महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और हम यही आशा करते हैं महाराज श्री जैसे घड़ी की सुई दोबारा घूमकर 12 पे आती है, ऐसे ही हमारे पुण्य का उदय होगा तो आपका जरूर चतुर्मास और आपके चरण जरूर कृष्णानगर में पड़ेंगे। हम यही आस लगाकर अब सबर करेंगे, क्योंकि आज मंगल विहार है। साधु का विहार भी मंगल होता है, साधु का आगमन भी मंगल होता है। जब तो चतुर्मास शुरू हुआ था वो भी मंगल था, आज विहार है वो भी मंगल है। इन्हीं साथ
महाराज जी आपको बारंबार नमस्तु। हम आपका और आचार्य श्री के चरणों में यही कहेंगे कि आचार्य श्री हमें इतनी शक्ति दें कि अरे सागर जी का दोबारा प्रवेश कृष्ण नगर में हो। यही इन्हीं भावनाओं साथ पूरी कमेटी का, पूरे समाज का इन्हीं से करते हुए बारंबार नमस्तु नमस्तु महाराज श्री। इतना ही नहीं, इस पावन बेला पर गुरु भक्तों ने क्रमानुसार गुरु चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरे सागर मुनिंद्राय अनक पद प्राप्ताय अर्घम निपामति स्वाहा। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। विषय वासना को जो त्यागे वही दिगंबर हो। बोले आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की। बोले मुनि श्री अरे सागर जी मुनिराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जिनको गुरुदेव याद करके स्पेशली बुला रहे हैं, समझें कि गुरुदेव का उन पर आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये जीवन भर के लिए है। गुरु चरण उनको मिली है, वो सौभाग्यशाली हैं। सभी अपने भक्ति भाव से अर्घ समर्पित करें। ओम ह्रीम मुनि श्री अरे सागर मुनिंद्राय अर्घम निपामति स्वाहा नमोस्तु करें। इसके बाद कृष्णा नगर के भक्तों को मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के चातुर्मास का अंतिम प्रवचन श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। रामो अरिहंता नमो सिद्धारणं नमो नमो ओ अज्यायाणं नमो लोहे पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नदी बहती है और अपनी मूल धारा से जुड़ी हुई होती है। नदी जहाँ से प्रारंभ होती है वो मूल धारा बहुत छोटी सी होती है और आगे बढ़ती बढ़ती अपना विशाल रूप ले लेती है। आप लोग कभी अमरकंटक गए होंगे तो नर्मदा का जो स्रोत स्थान एक पतली धारा सी है और वही नदी बहती बहती जबलपुर आकर के भेड़ा घाट में एक विशाल रूप बदल लेती है और इससे आगे बढ़ती है, भरूच में जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर कर के विशाल समुद्र में जाकर के पूरा कर लेती है। नदी अपने स्थान से निकल कर के अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेती है। ऐसी साधु संतों का जीवन होता है। हमारा मूल स्रोत पूज्य गुरुदेव के चरणों से हमारी धारा निकली और वहाँ से बहती बहती विशाल दिल्ली के क्या बोलते महानगर में
और राजधानी जो भारत की है, यहाँ आकर के मेरी यात्रा पूरी विशाल रूप को ले ली है। आप सबका बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं दिल्ली में कभी चातुर्मास करूँगा, लेकिन आप सबके सौभाग्य से मेरा आना हुआ। और चातुर्मास कमेटी दिगंबर कृष्णनगर जैन समाज ने हमें स्थान दिया, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि भटकते हुए इंसान को यदि कोई शरण मिल जाती है तो उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। ऐसे में यात्रा कर कर के उत्तर प्रदेश की सभी यात्रा करते हुए अपने हस्तिनापुर पहुंचा, और वहां पर एक परिवार मेरे को मिला, सुमत प्रकाश जी का परिवार, पीयूष भाई, जो मैं उनको जानता भी नहीं था। ऐसे ही हमारा बिहार हो रहा था, सुबह दोपहर का 1 बज रहा था सवा, और चिलचिलाती धूप में मुझे आगे जाना था 30 किलोमीटर। उस दिन मैंने जून की गर्मी में 30 किलोमीटर चला। उनको बोलते कहा कि यदि आप लोगों को चातुर्मास कराना हो तो देख लो, अभी हमारा निश्चित कहीं नहीं है। उन्होंने आकर के कमेटी वालों को बोला होगा, प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चलती रहती है, जब कोई नहीं मिलता है और जो मिल रहा है उसको भी लाभ ले लो। वही हाल तुम्हारी कमेटी ने सबने स्वीकार किया, और अंत में आकर के कहीं और होना था, कहीं और हो गया। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा होगा। इस सूत्र को मैं लेकर के चलता हूँ। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा असीम हमारे ऊपर है। मैं अपने अहंकार वश नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुरुदेव का हूँ और गुरुदेव मेरे हैं, ये मुझे विश्वास है। जब पतंग उड़ती है तो गुरुदेव जितनी ढील देते उतनी पतंग उड़ा करती है, और गुरुदेव जब खींचते हैं तो अपने चरणों में पतंग गिर जाती है। ऐसे ही हम लोगों का जीवन होता है। साधु संत तो बहती हुई नदी की तरह होते हैं। ये नदी जैसे बहती जाती है, जिसको प्यास लगती है वो अपनी प्यास को बुझा लेता है। जो नदी के पास पहुंच जाता है, अंजलि बना करके पानी को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसकी प्यास बुझती है। मैं समझता हूँ एक महासागर में से निकल करके एक छोटी सी नदी की धार के रूप में आपके बीच में आया हूँ। आपने पुरुषार्थ और प्रयास और प्रयत्न किया, आपका प्रयत्न और पुरुषार्थ सफल हुआ। जिन लोगों को प्यास लगती थी वो यहाँ पर आकर के अपनी प्यास को बुझा लेते थे, और जिन लोगों को प्यास ही नहीं है उनकी आस अभी बाकी है, और जिसकी आस बाकी होती है उसका प्रयास निरंतर रहना चाहिए। आप सभी लोग प्रयत्न करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। जो भी संत हमारे नगर में आए उसका हमें स्वागत और सत्कार करना है। संत किसी भी संत का हो, लेकिन हमें तो मुद्रा देखना है, पीछे कमंडल देखना है। हम उस योग्य नहीं है, जो योग्य हमारे लिए बना है, योग्य आया है, उसका हमें तो सत्कार करना है। जात पात को नहीं देखना है, संग को नहीं देखना है, बस मुद्रा को देखना है। जिस मुद्रा को तीर्थंकर भगवंतों ने धारण किया उस मुद्रा का हमें सम्मान करना है, उस मुद्रा को हमें बहुमान देना है। यदि ये भाव तुम्हारे जीवन में यदि अवतरित होता है, पल्लवित होता है, आविर्भाव प्रकट होता है, तो मान करके चलिएगा आज तुम मोक्ष मार्ग के मार्गियों को साथ दोगे, कल तुम्हारा जीवन मोक्ष मार्ग पर चलेगा और अपने जीवन को सार्थक करोगे, अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करोगे। समय ज़्यादा नहीं है, मैंने 5 महीने 4 महीने खूब सुनाया। जीवन का पहला रिकॉर्ड है कि मैं 4 महीने लगातार बोला हूँ। अब वो कैसा बोला हूँ, पूज्य गुरुदेव की मुद्रा सामने है, उनको मैं नमन करता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, और जो शुरू होता हूँ चला जाता हूँ, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। ऐसे गुरुदेव की छत्र छाया में हम सब लोग निरंतर विचरण कर रहे हैं। आपको बड़ा पुण्य, आप बड़े पुण्यशाली भाग्यशाली हैं कि हमें तीर्थंकर भगवंतों का शासन मिला है, पर उनका दर्शन नहीं मिला, और मिला भी होगा तो कुछ पता भी नहीं किस पर्याय में मिला होगा। लेकिन हम इतने भाग्यशाली पुण्यशाली लोगों में माने जाते हैं कि आज महावीर नहीं, उनकी चर्या का पालन करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, उनका शिष्यत्व ग्रहण करने का सौभाग्य मिला है, और आप सब भी उनके शिष्य ही हैं, मुझे इतना विश्वास है। कौन नहीं जानता गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के लिए, उनके नाम से ही तुम्हारा काम होता है। एक बार की बात है, ट्रकों पे लिखा रहता है विद्यासागर ज्ञान के सागर। एक अजैन बंधु ने पूछा, पता नहीं विद्यासागर कितने बड़े होंगे, हर ट्रक पे लिखा रहता है विद्यासागर ज्ञान के सागर, तो क्या सारी गाड़ी उन्हीं की है? तो उनको जवाब दिया गया, ये तो उनके भक्तों की गाड़ी है, गुरुदेव की कोई गाड़ी नहीं होती। उनकी जो गाड़ी है 11 नंबर की है, उस गाड़ी से चलते हैं, लेकिन भक्त लोग अपना उनका नाम लिख करके अपना काम चलाते हैं। मैं भी वही सोचता हूँ, गुरुदेव का तो
नाम ले रहा हूँ, उनका नाम लेकर के अपना काम चला रहा हूँ। छोटा सा व्यापारी हूँ, छोटी सी दुकान है, आप सबने माल लिया है, खरीदा है। जिसको अच्छा लगा वो बार बार आते रहे, और जिनको थोड़ा कम अच्छा लगा वो 2 बार आए, और जिनको अच्छा और कम लगा वो 1 बार आए, लेकिन आए जरूर हैं। ये दुकान वो दुकान है जिसको कई प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती है। आचार्य गुरुवर श्री का नाम लेना ही पर्याप्त हमारे जीवन के लिए। जब मैंने गुरुदेव को देखा था मात्र 9-10 साल की उम्र में, तभी मेरे मन में वैराग्य का बीज उमड़ा, और मेरे मन में आया कि मुझे दीक्षा लेना है तो पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से लूंगा। एक बार मेरे नगर में एक संत आए हुए थे, उनने मेरे को बहुत मनाया। ये बात होगी कम से कम 12-15 साल की उम्र की। मैंने मना कर दिया, मुझे दीक्षा नहीं लेना है, लेकिन मन में तो कुछ और समाया हुआ था। लेकिन जब भी दीक्षा लूंगा तो पूज्य गुरुदेव विद्यासागर के संग या उनके गुरुदेव के हाथों से लूंगा। ये मेरे मन में संकल्प था, वो संकल्प रूप साकार 1999 में हुआ है, और आज हम आप सबके बीच में बैठा हूँ और आप सबका हूँ। यदि आपको अपना लगता है तो अपना ही मान करके चलना, ये किसी और का नहीं है, हो भी नहीं सकता। तुम कितना भी पुरुषार्थ और प्रयत्न कर लोगे, मैं किसी का होने वाला नहीं हूँ, मैं एक ही का हूँ, विद्यासागर महाराज का। पर जब भी तुम गुरुदेव के चरणों में जाओ तो सबको यही लगता है गुरुदेव मुझे चाहते हैं, गुरुदेव मुझे चाहते हैं, उनकी विशेषता है। जो भी जाता है, हम लोग भी जितने शिष्य हैं सब जाते हैं, गुरुदेव आशीर्वाद देते, बात करते, तो हमको लगता गुरुदेव हमको चाहते हैं। यही तो गुरुदेव की विशेषता है। अब समय आपका हो गया है, नदी बहती है और बहती बहती अपनी यात्रा को पूरा करती है। ऐसा ही साधु संतों का जीवन है। सूर्य उदित होता है अस्ताचल की ओर जाने के लिए, फूल खिलता है मुरझाने के लिए। सूर्य का उदय होता है ढल जाने के लिए, फूल खिलता है मुरझाने के लिए। संत आते हैं जाने के लिए और संत जाते हैं आने के लिए। मैं समझता हूँ अभी हमारे प्रधान जी के नेताजी के प्रधान जी बोल रहे थे, कभी यहाँ आना हुआ तब पुनः चातुर्मास कराऊंगा। अरे तुम क्या कराओगे चातुर्मास? चातुर्मास तो पूरी समाज मिलकर के कराती है। ये उनकी भावना है। आज भी ये भावना तुम्हारे दिल और दिमाग में जम करके रहना चाहिए। ऐसे भाव निरंतर बना करके रखें। ये भाव सभी के हृदय में होना चाहिए। नेताजी तो हमारे घर के हैं, समाज के तो बाद में होते हैं। साधु संतों के नेता क्यों होते हैं इसका भी उल्लेख कर देता हूँ, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग का नेता हो तो उसी नेता से कुंडली मिलती है। समाज के लोग तो कम आए, पर नेताजी जब भी हमारे पास झगड़ने के लिए आए, मैं खुले मन से कह रहा हूं और दिल से कह रहा हूं, उनके झगड़ने में भी प्यार छिपाता। झगड़ता वो है जो दोबारा लौट कर कभी देरी पर नहीं आता। पर झगड़ने के बाद नेताजी भी 50 बार मेरे पास आए, बड़े प्यार से बोले, बड़े दुलार से बोले। हमें लगा है कि कोई कृष्णनगर में मेरा है। पंकज भाई बहुत बोलते हैं माइक पर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है। उनके लिए भी आशीर्वाद, पूरी कमेटी को आशीर्वाद, नेताजी के लिए आशीर्वाद, उनके सभी कमेटी के लिए आशीर्वाद। मेरी विशेषता मेरी ये रही है कि पूरी कमेटी का नाम आज तक मुझे याद नहीं, और जो व्यक्तिगत हमारे से जुड़े हैं समाज सेवा के भाव से, उन सभी को आशीर्वाद। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आपको इन 4 पंक्तियों से विराम देता हूं। यदि मेरे से कोई त्रुटि रही गई हो उसके लिए क्षमा करना। इन 4 पंक्तियों से आप सबके लिए विराम देता हूं। पथ पर हक है चलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का, हिम पर हक है गलने वालों का। हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। दीपक पर अधिकार है सभी का, दीपक पर अधिकार है सभी का। और लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का। हम दीपक बने, लौ नहीं बने, और लौ भी बन जाओ तो प्रकाश करने के लिए बनो, किसी को जलाने के लिए मत बनो। ये दीपक बना है तो दीपक जलेगा, और कब तक जलेगा? जब तक सूरज और चांद रहेंगे, जब तक गुरुदेव का शासन रहेगा, हम सबका नाम अमर रहेगा।
इसी भावना के साथ सभी को आशीर्वाद निकलना है। समय हम सबका हो गया है और आपका भी समय जब होगा तब आप भी जाएंगे। अभी तो मेरा समय है और जिसको जहाँ तक चलना है बड़ी भक्ति भाव से चलें। मेरी बातों से यदि तुम लोगों को कुछ बुरा लगा हो यहीं पर छोड़ करके जाना और अच्छी चीज़ लेकर के जाना, ताकि तुम्हारे जीवन में वो गूंजती रहे। हमारे बीच में अभी 2-3 बहनें और आ गई हैं, नेहा जी आ गई, उनके पापा जी सब बैठे हैं। ये सब वो लोग हैं जो कोई नहीं आता था, जब वो लोग आते थे। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी कृष्णा नगर की पावन धरा पर पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज के सानिध्य में 28 अक्टूबर 2023 यानी शरद पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया गया। सागर की ज्ञान के आगर की करते रहो जय जयकार। ये अवसर आए न बार बार, ये अवसर आए न बार बार। विद्यासागर की ज्ञान के आगर की करते रहो जय जयकार। ये अवसर आए न बार बार, ये अवसर आए न बार। दीप जलाएंगे प्रभु जी हम दीप जलाएंगे, ओ आई पावन बेला आज गुरु जी हम दीप जलाएंगे। आई पावन बेला गुरु जी हम दीप जलाएंगे, ओ दीप जलाएंगे गुरु जी हम। जिसमें भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ पूज्य आचार्य भगवान का पूजन किया। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर गुरुवे आत्रेयोत्तरोत्तर संभोष्टावाहिनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर गुरुवे आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर गुरुवे अत्र मम सन्निधोहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। नमोस्तु भगवान। भक्ति के साथ जल भर भर लाओ, जल भर भर लाओ, गुरु की पूजा रचाओ। आज चरणों में जल को चढ़ाना है, ओ आज चरणों में जल को चढ़ाना है। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने स्वयं को भरमाया, राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। विद्या सिंधु के जलकण से भव का विष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए यह बंध काटने आया हूँ। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर गुरुवे जंजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामेति। आचार्य श्री का पूजन कर रहा प्रत्येक भक्त झूम झूम कर पूज्य गुरुदेव की आराधना का लाभ प्राप्त कर रहा था। खुशियों की बरसात है, तेरी कृपा की क्या बात है, गुरुवर तेरी कृपा की क्या बात है, तेरी कृपा की क्या बात है, तेरी कृपा की क्या बात है। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर गुरुवे चंदिनम निरपामेति स्वाहा। अब तो हमको दीजिए मुक्तपुरी का सार, अब तो हमको दीजिए जन्म जन्म का सार, अब तो हमको दीजिए जन्म जन्म का सार। एहसान होगा तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। जड़ में जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचान, अब तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत को भटकाना। इसके साथ ही आचार्य श्री के पूजन के मंत्रों का उच्चारण मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज अपने मुखारविंद से कर रहे थे। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर गुरुवे अक्षतान निरपामेति स्वाहा। मेरी नैया को तिरा दो, मेरी नैया को तिरा दो,
मन से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। ये क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया, ये अक्षय अपक्ष भी फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। मैं वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, और अधिक न भटक सको ये अंतर्बोध जगाऊंगा। दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए, तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए। ओम रोम अष्टोत्तर सदाचार विद्यासागर गुरुवे क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामेति। गुरु जी तेरे द्वार आया, घर छोड़ आया, गुरु जी तेरे द्वार आया। उम्मीद निकला पूजन को गुरुवर के चरणों में, घर छोड़ आया, गुरु जी तेरे द्वार आया, घर छोड़ आया, गुरु जी तेरे द्वार आया। अशुभ कर्म ने घेर रखा मैंने अब तक यह माना, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपनाना। शुभ और अशुभ कर्म सब निपुदल इन्हें जलाने आया, इसलिए सत्वर के चरणों के धूप चढ़ाने आया। ओम रोम अष्टोत्तर सदाचार विद्यासागर गुरुवे मुनीन्द्राय अष्टकर्म दयनाय धूपम निरपामेति। सभी महिलाएं जो भी कुर्सी पे बैठे एक बार दोनों हाथ खोल ले, अपने दोनों हाथ खोल के जिनको खुशी एक बार ऊपर दिखाए हाथ सीधे करके। और सारी दुनिया है दीवानी विद्यासागर आपकी, सारी दुनिया है दीवानी विद्यासागर आपकी। ओ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, ओ मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी विद्यासागर आपकी, सारी दुनिया है दीवानी विद्यासागर आपकी। लोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामेति स्वाहा। ओम ब्रोम अष्टोत्तर सदाचार विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम 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 निरपामेति। गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक प्रांत सद लगावे गुरुवर तुमने जन्म लिया, मालपा पूज पिताजी को और श्रीमती कृतकृत्य की। बचपन के इस विद्यागर में विद्या के सागर उमर बड़े मुनिराज देश भूषण दे तुम व्रत ब्रह्मचार्य ले निकल पड़े। आचार ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब निज पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छैनी से गिरि कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने समेसा, तुम शादवाद के प्रस्तोता वाणी माता के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटके को बद देने। यह मद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती, वाणी कल्याणी है अनुभव करुणा के झरने झरती है। तुम में कैसा सम्मोहन है या कहे कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी लग होना।
अल्प उम्र में ही तुमने साहित्य सजन अति कर डाला। तुमने लिखी जैन गीता मानो सागर ही भर डाला। ओम रोम अष्टोत्तर सदाचार्य विद्यासागर गुरुवे जयमाला पूर्णार्घम निरपावती। प्रभु जी को देखता रहूं, देखता रहूं। तदुपरांत मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज का श्री दिगंबर जैन मंदिर कृष्णा नगर से चातुर्मास निष्ठापन के बाद आगरा की ओर विहार हुआ। गुरुदेव के विहार से संपूर्ण कृष्णा नगर के भक्त भावुक नजर आ रहे थे। आखिर पल ही ऐसा था क्योंकि गुरुदेव अपना चातुर्मास पूर्ण कर विहार जो कर रहे थे। मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज का मंगल विहार निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से मिलन हेतु आगरा की ओर चल रहा है। जहां गुरुदेव सत्संग के वात्सल्य मिलन का अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। नहीं बन पाएगी ये। दोनों हाथ चल रहा है ना। इस दौरान गुरु भक्त भी गुरुदेव के साथ जय जयकारे लगाते हुए निरंतर विहार में चल रहे थे।
ये दिल्ली के कृष्णानगर के भक्तों का पुण्योदय ही है, जो उन्हें मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज के चतुर्मास के दौरान 4 माह तक धर्मोर्जन करने का अवसर प्राप्त हुआ। यही कारण था कि गुरुदेव के विहार के दौरान भक्त भावुक भी नजर आ रहे थे। दर्शकों, दिल्ली के कृष्णानगर में चातुर्मास पूर्ण करने के उपरांत संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहत सागर जी महाराज का आगरा की ओर मंगल विहार हुआ। इस दौरान भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दिया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे इंजीनियर आशीष प्राची, अरहन जैन, पुणे महाराष्ट्र एवं समस्त मालथोन परिवार, सागर मध्य प्रदेश, रिंकल अजय, कल्पना शाह, पादरा गुजरात, पवन कुमार, हर्ष, मोंटी जैन, बीना मध्य प्रदेश।